बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 3 की एक्टिव इंग्लिश कोर्स बुक का सबक नंबर 1 पढ़ेंगे। सबक का नाम है वी आर वन वर्ल्ड। उम्मीद है कि आपके पास किताब मौजूद होगी। जल्दी से इसका सबक नंबर 1 ओपन कर लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इसकी रीडिंग करेंगे। आपकी आसानी के लिए मैं इसे रीड आउट कर दूंगा। आपने इंतहाई तवज्जो और ध्यान के साथ इसकी रीडिंग सुनते रहना है। इसके बाद नेक्स्ट आपको इसकी रीडिंग की प्रैक्टिस करवाई जाएगी। तो अब आपने तवज्जो से सुनना है। फर्स्ट लाइन से लास्ट लाइन तक मैं इसकी रीडिंग किए देता हूँ। Pierre lives in Canada. Marla lives in Spain. But both like to ride their bikes along the shady lane. Lives in Norway. Ramon is in Peru. But both laugh with the giraffe when visiting the zoo. ये थी इसकी रीडिंग। आइए अब इसकी रीडिंग प्रैक्टिस करते हैं। रीडिंग प्रैक्टिस के दौरान आपको साथ साथ इसकी जो प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन है वर्ड्स की वो भी सिखाई जाएगी। लाइन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। लाइन नंबर 1 में लफ्ज़ लिखा है नेम पीयर लिव्स इन कनाडा। अगर देखें तो इसमें जो पहला लफ्ज़ है इसके अंदर आपको बताए देते हैं कि PIERRE, आखिर में जो आर है ये साइलेंट है। इसको ब्रिटिश एक्सेंट के अंदर श्वा वर्ड्स कहते हैं। श्वा वर्ड्स ऐसे अल्फाज होते हैं जिनको फुल साउंड के साथ नहीं पढ़ा जाता, तो ये आर की आपको कंप्लीट साउंड नहीं आएगी। तो ये लफ्ज़ जो है इस तरह बनेगा फियर। जो आपको साउंड आती है श्वा वर्ड्स में, वहाँ एंडिंग जो है वो इस तरह होती है आ, ये साउंड आती है। तो आप जो है यहाँ पे भी देखिएगा यही साउंड आएगी। पियर लिव्स इन कैनेडा। आपने भी इसे मेरे साथ इसी तरह अदा करना है। एक मरतबा मैं लाइन पढ़ूँगा, उसके बाद आपने भी इसको इसी तरह पढ़ना है। पियर लिव्स इन कैनेडा। मार्ला लिव्स इन स्पेन। डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि इसमें भी जो नाउन है सबसे पहले नाम है, इसमें भी आर लिखा हुआ है लेकिन आर साउंड में नहीं आता है। ये भी श्वा वर्ड है और यहाँ पर भी इसकी आवाज़ जो है वो फुल आर की फुल साउंड नहीं आती। तो जब हम इसे पढ़ेंगे तो इस तरह अदा करेंगे। माला माला लिव्स इन स्पेन। अब लाइन नंबर 3 पढ़ते हैं। बट बोथ लाइक टू राइड देयर बाइक्स। इस लाइन में आपको सिखाते जाएं। जो सबसे पहले वर्ड लिखा हुआ है बट, यहाँ पर जो टी है ये ग्लूटल टी है। ग्लूटल टी ऐसा टी होता है जो हलक में रुक जाता है और उसकी साउंड नहीं आती। न्यूट्रल एक्सेंट में जब आप इसको पढ़ेंगे तो ये लफ्ज़ होगा बट, लेकिन जब आप इसको ब्रिटिश एक्सेंट में पढ़ेंगे तो ये लफ्ज़ बनेगा ब। टी जो है वो साउंड नहीं होगा क्योंकि टी जो है वो ग्लूटल है। इसी तरह जो नेक्स्ट लफ्ज़ है बोथ, न्यूट्रल एक्सेंट में जब इसे पढ़ेंगे तो ये लफ्ज़ जो है बोथ ही पढ़ा जाएगा। लेकिन ब्रिटिश एक्सेंट में हमेशा याद रखिएगा जहाँ भी टी एच आ जाए तो वो एफ़ या वी की साउंड देता है। यहाँ पर एफ़ की साउंड आती है हमें, तो जब ब्रिटिश एक्सेंट में इसको पढ़ते हैं तो ये लफ्ज़ इस तरह सुनाई देता है बोफ। और इसी तरह ट्रुथ एक लफ्ज़ है, तो उसको जब अदा करते हैं तो वो भी इसी तरह है ट्रूफ। तो टी एच जो है वो एफ़ या वी की साउंड देता है। अब इन्हीं दो लफ्ज़ों को जब ब्रिटिश एक्सेंट में अदा करेंगे तो किस तरह होगा। बोफ लाइक टू राइड देयर बाइक्स। अब लाइन नंबर 4 पढ़ते हैं। एक मरतबा मैं पढ़ूँगा, उसके बाद मैं खामोश हो जाता हूँ। जब मैं खामोश हो जाता हूँ तब आपने वो लाइन अदा करनी होती है। Along the shady lane lives in Norway। आपने देखा होगा यहाँ पर भी कंट्री का नेम है
नॉर्वे, आर जो है यहाँ पर मौजूद है। न्यूट्रल एक्सेंट में पढ़ेंगे तो ये लफ्ज़ होगा नॉर्वे, लेकिन जब ब्रिटिश एक्सेंट में पढ़ेंगे तो आर जो है यहाँ पर श्वा वर्ड में आता है, इसकी साउंड हमें नहीं आएगी, तो ये लफ्ज़ इस तरह बनेगा नॉर्वे। लिव, लिव्स इन नॉर्वे। नेक्स्ट लाइन, Ramon is in Peru. Next line, but both laugh with the giraffe. But both laugh with the giraffe when visiting the zoo. ये थी इसकी रीडिंग। अब इसमें इसकी हम ट्रांसलेशन करेंगे। ट्रांसलेशन में भी तरीक़ाकार यही होगा कि आपके लिए लाइन को मैं एक दफ़ा पढ़ दूँगा, उसके बाद आपने उसी लाइन की मेरे साथ उसी तरह प्रैक्टिस करनी है। मैं पढ़ के लाइन खामोश हो जाऊँगा, फिर आपने दोहराना है। पियर लिव्स इन कैनेडा। पियर कनाडा में रहता है। मार्ला लिव्स इन स्पेन। मार्ला स्पेन में रहती है। बोथ लाइक टू राइड देयर बाइक्स, लेकिन दोनों अपनी साइकिल को चलाना पसंद करते हैं। अलोंग द शेडी लेन, जहाँ पर रास्ते के साथ साथ, शेड कहते हैं साए को, साए वाली लाइन के साथ साथ। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कनाडा डिफरेंट कंट्री है, स्पेन डिफरेंट कंट्री है, लेकिन दोनों में जो लोग रह रहे हैं उनकी जो ख्वाहिशात हैं, उनके कुछ चीज़ें जो हैं वो कॉमन हैं। वो कौन सी? इस स्टैंजा 1 में उन्होंने क्या बताया है कि दोनों में क्या चीज़ कॉमन है? दोनों बाइक यानी साइकिल को चलाना पसंद करते हैं। राइड देयर बाइक्स, वो अपनी बाइक को चलाना पसंद करते हैं। लिव लिव्स इन नॉर्वे, लिव के बारे में बताया जा रहा है। लिव लिव्स इन नॉर्वे, लिव जो है वो नॉर्वे में रहती है। और रमून इज़ इन पेरू, और जो रमून है वो कहाँ रहता है? कंट्री का नाम है पेरू, वो यहाँ रहने को, वो यहाँ पर रहता है। बट बोथ लाफ विद द जिराफ, लेकिन दोनों हंसते हैं। बोथ यहाँ पर जो लफ्ज़ है दोनों के लिए है, इसको जब ब्रिटिश एक्सेंट में पढ़ेंगे तो आप इसे अदा करेंगे बोथ। बोथ लाफ विद द जिराफ, दोनों जो है वो जिराफे को कहते हैं, दोनों जिराफे के साथ हंसते हैं। व्हेन विजिटिंग द ज़ू, जब वो चिड़ियाघर को सैर के लिए जाते हैं या चिड़ियाघर को विज़िट करते हैं। डियर स्टूडेंट, ये थी इसकी ट्रांसलेशन। आपने इनके डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग को अच्छी तरह जहन में रखना है, और आपका जो होम टास्क है वो ये है कि आपने स्टैंजा 1 और स्टैंजा 2, ये जो आपके सामने हैं, आपने घर में इनकी बार बार रीडिंग प्रैक्टिस करते रहना है और इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। उम्मीद है कि आपने आज का सबक इंतहाई तवज्जो और ध्यान के साथ सुन लिया होगा। अल्लाह पाक आपका हाफ़िज़ा मज़बूत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।